रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के सीरीज का एक अच्छा वीडियो ये है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमने तो जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है 3+10 डेज का, 13 डेज का, उसमें जो प्रेजेंटेशन, उसमें हम यंत्र ही बना के देते हैं आपको स्टैटिस्टिक्स। वो यंत्र से आप जो चाहिए स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्टैटिस्टिक्स है कि पहली बात है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट को कौन से देश में ज्यादा डिमांड है, ये आपको निकालते आना चाहिए। फिर ये एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल से साइट से भी मिल सकता है, हमने जो यंत्र दिया है यंत्र से भी निकाल सकते हैं, गूगल भी सर्च, लेकिन गूगल पे सर्च करने के समय थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। आप जो साइट देख रहे हैं वो साइट अगर बिजनेस टू बिजनेस साइट है, .com है, तो वहाँ पे जो फिगर है उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के प्रॉपर साइट पे अगर वो आपको फिगर मिलती है तो फिर वो गारंटेड है। इसलिए गवर्नमेंट की साइट आपको प्रॉपर साइट जो है वो गूगल के ऊपर चौथे पांचवें पेज पे मिलेगी। पहले 2 पेज पे तो प्रमोटेड साइट या जिनका एसईओ अच्छा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, वो साइट ही आपको दिखेंगे, या बिजनेस टू बिजनेस साइट या गूगल एडवर्ड्स से जो प्रमोट होते हैं वही साइट दिखेंगे। इसलिए गूगल इज नॉट प्रॉपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट फर्स्ट इंस्टेंस। ये टेम्पररी ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, इसलिए प्रॉपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए commerce.nic.in, ये जो वाणिज्य मंत्रालय का भारत सरकार का साइट है ना, ये साइट पे आपको जो स्टैटिस्टिक्स मिलेगा ये प्रॉपरली ऑथेंटिकेट है। या हमने जो हमारे स्टडी मटेरियल में, हमारे वर्कशॉप में जो हम बना के देते हैं यंत्र, वो यंत्र भी हमने प्रॉपरली commerce.nic.in ये साइट को कनेक्ट करके प्रॉपरली ऐसा दिया है ताकि आपको वो यंत्र से जैसा चाहिए वैसा स्टैटिस्टिक्स मिलता है। तो पहला हमारा स्टैटिस्टिक्स हमने क्या बताया आपको कि फोकस कंट्री कौन से है आपके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि 236 देश दुनिया में है, 236 देश एट अ टाइम फोकस करना पॉसिबल नहीं होता है। व्हेन यू नो फॉर माय प्रोडक्ट, आपका ग्रेप्स हो, ओनियन हो, कपड़ा हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, ज्वेलरी हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, टी हो, कॉफी हो, जो भी प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट को फोकस कंट्री कौन सा है। फिर आपको पता चल गया कि 35 कंट्री है, ये 35 कंट्री में मेरे प्रोडक्ट को जबरदस्त डिमांड है। देन यू कैन फोकस फॉर दैट 35 कंट्रीज टू सर्च आउट अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर देयर हु कैन डिस्ट्रीब्यूट योर गुड्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये अगला स्टेप आप ले सकते हैं जो मार्केटिंग में वगैरह स्टेप्स में आता है। दूसरा स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, वो है कमोडिटी कंट्री वाइज स्टैटिस्टिक्स। सपोज आपका राइस है, ये राइस कमोडिटी है, ये भारत के बाहर कौन से कंट्री में कितना जाता है, ऐसा पूरा निकाल सकते हैं। तो लगभग हम राइस दोस्तों 168 कंट्री को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स से ही निकलता है। फिर 168 कंट्री का लिस्ट मिलता है कौन से कंट्री में कितना हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसमें से ज़्यादा सप्लाई कहाँ हुआ है उसको टिक करो, तो फिर वो फोकस कंट्री आपके हैं, वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। कमोडिटी कंट्री वाइज स्टैटिस्टिक्स भी होता है, कंट्री वाइज कमोडिटी भी होता है, ये भी है। कंट्री वाइज कमोडिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज अमेरिका है, अमेरिका में भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, या यूके यूनाइटेड किंगडम में भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, या अफ्रीका में भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, ऐसा भी देख सकते हैं। सपोज आपको अफ्रीका फोकस करना है, खाली अफ्रीका जा रहे हैं आप, या अफ्रीका फोकस कर रहे हैं, तो अफ्रीका को भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, या अफ्रीका से भारत में क्या क्या इंपोर्ट होता है, ऐसा एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट में इंपोर्ट का हमारे यंत्र में स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं। और फिर वहां पे क्लियर हो जाता है, वहां पे कमोडिटी कंट्री सेलेक्ट करो, अफ्रीका या यूएसए या यूके या ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्री सेलेक्ट करना है, और ऑल कमोडिटी को क्लिक करो। 1 मिनट में आपके सामने आएगा कि वो पर्टिकुलर कंट्री में भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। ये एक्सपोर्ट के पेज के ऊपर, इंपोर्ट के पेज पे जाए तो क्या क्या इंपोर्ट होता है ये भी देख पाएंगे। रीजन वाइज स्टैटिस्टिक्स, जैसा अमेरिकन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन,
CIS रीजन, ऐसा रीजन वाइज भी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि हम अमेरिकन रीजन को लगभग 20% हमारा एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन रीजन को हम लगभग 13% एक्सपोर्ट करते हैं, एशियन कंट्रीज़ को, एशियन रीजन को, एशियन कंट्रीज़ को हमारा 50% से ज़्यादा एशियन कंट्री और ये ईस्टर्न कंट्री जो हमारे भारत के ईस्ट साइड को जो है, जापान, कोरिया, सिंगापुर, ये सब कंट्री एशियन कंट्रीज़ मिलके हम 50% एक्सपोर्ट करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो लगभग 8 से 9% होता है। ये सब स्टैटिस्टिक्स आप आराम से निकाल सकते हैं, निकालना ज़रूरी है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रहता है, वो है टोटल ट्रेड का स्टैटिस्टिक्स। यानी कि फॉर एग्जांपल चाइना को हम टोटल एक्सपोर्ट भारत से क्या क्या करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, और टोटल इंपोर्ट चाइना से कितना करते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के साथ कितना है, प्लस है माइनस है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं तो पर्टिकुलर कंट्री के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट वो कंट्री को कम करते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होता है। तो आप 100 कंट्री का, पर्टिकुलर एक कंट्री का या 200 कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के साथ निकाल सकते हैं। ये पैट्रियोटिज्म है। ये निकालने के बाद जहां जहां निगेटिव ट्रेड है, वो निगेटिव ट्रेड पॉजिटिव करने की ताकत आप लोगों में ही है, गवर्नमेंट में थोड़ी है। गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देगा, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगा, गवर्नमेंट पुश करेगा, गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन करेगा, गवर्नमेंट आपको सुविधा देगा। गवर्नमेंट व्यापार नहीं करेगा, व्यापार आपको करना है। इसलिए जहां जहां पे हमारा ट्रेड माइनस में जा रहा है, उस वहां पे अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश का पूरे कंट्री के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड जब पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, जो आज निगेटिव है। हम टोटल ट्रेड में अगर देखते हैं तो हम निगेटिव है, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा करना चाहिए। और उसका बेसिक रीज़न है इंपोर्ट ज़्यादा होने का, वो हम क्रूड ऑयल वगैरह, जो पेट्रोल डीजल, ये काफ़ी इंपोर्ट हमारा होता है। इसलिए जितना सोलर एनर्जी के ऊपर या हमारे इंटरनल सोर्सेस के ऊपर या इलेक्ट्रिक के ऊपर जितने व्हीकल्स वगैरह निकलेंगे, उतना हमारा पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, तो वो काफ़ी बड़ा इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। दूसरे कुछ आर्म्स एम्यूनिशंस के इसके उसके पेटेंटेड, जो पेटेंट फॉरेन के राष्ट्र के तरफ है, तो उनका ही प्रोडक्ट फिर वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, उनसे लेना पड़ता है। तो उनको रिक्वेस्ट करके वही इंडस्ट्री अगर हम हमारे देश में लगाते हैं, जो मोदी जी ने बीच में किया है, काफ़ी इंडस्ट्री आई भी है, वहाँ से हमारा आर्म एम्यूनिशन का भी एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है। तो ऐसे वो इंडस्ट्री हमारे देश में लगाते हैं, तो फिर हमारा वो जो आर्म्स एम्यूनिशन के लिए जो इंपोर्ट के लिए हम पैसा खर्चा करते हैं, वो भी हम एक्सपोर्ट में वो अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर पाते हैं। ऐसे काफ़ी उपाय हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव करने के उपाय हम किसी कंट्री के साथ कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है आपका पोर्ट और आईसीडी का स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप नागपुर में रहते हैं, तो नागपुर के नज़दीक आईसीडी है, वहाँ पे पोर्ट नहीं है। पोर्ट समंदर किनारे के ऊपर होता है। कांडला पोर्ट, मुंड्रा पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जैनपेटी पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, ये समंदर किनारे के ऊपर पोर्ट होते हैं जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वो सेंटर होते हैं, भर भर के शिप जाते हैं। एयर कार्गो भी काफ़ी जगह पे, बड़े बड़े एयरपोर्ट जो है, दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, चेन्नई एयरपोर्ट है, यहाँ पे एयर कार्गो भी है। एयर कार्गो से भी माल बाहर जाता है, शिप से भी माल बाहर जाता है। जहाँ पे समंदर किनारा नहीं है, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसा पटना है, रांची है, दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, लुधियाना है, आपका बताऊँ ये इंदौर है, भोपाल है, महाराष्ट्र में काफ़ी है, औरंगाबाद है, कोल्हापुर है, पूना है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप हैदराबाद देखो, बेंगलोर देखो, मदुरई देखो, कोयम्बतूर देखो। ये काफ़ी शहरों के नज़दीक आईसीडी रहते हैं, इनलैंड कंटेनर डेपो। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के नज़दीक के आईसीडी से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है और क्या क्या इंपोर्ट होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये स्टैटिस्टिक भी आपके पास चाहिए, और वो भी ओरिजिनल सोर्स से चाहिए। तो फिर आपको बॉम्बे पोर्ट से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है,
बॉम्बे पोर्ट से क्या क्या इंपोर्ट होता है, पूना के आईसीडी से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या इंपोर्ट होता है, नागपुर के आईसीडी से क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है, ये लिस्ट निकाल लेते हैं तो फिर आपको प्लान करते आता है। आज तो मैं ये प्रोडक्ट का कर रहा हूँ, लेकिन कल अगर कौन से प्रोडक्ट में जाना है तो ये प्रोडक्ट में हम जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से मार्केट एस्टैब्लिश हो चुका है। एस्टैब्लिश मार्केट में आप एंट्री करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है अनलोइंगली। इसलिए स्टैटिस्टिक का रोल इंटरनेशनल बिजनेस में असाधारण महत्वपूर्ण है। इट इज विटल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल बिजनेस स्टैटिस्टिक का है। और स्टैटिस्टिक आपको प्रॉपर सोर्स से मिलाना है। फॉरेन के भी स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, अमेरिका के एक्सपोर्टिंग पार्टनर, अमेरिका के इंपोर्टिंग पार्टनर, अमेरिका किसको एक्सपोर्ट करता है, किसको ये सब निकाल सकते हैं, ओरिजिनल सोर्स से निकाल सकते हैं। कारली प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके मार्केटिंग का, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का, सबका ट्रेनिंग 100% ए टू जेड अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप विद इन 1 ईयर, 1 से 2 साल में स्टार एक्सपोर्टर बनते हैं। फटाफट फटाफट आपकी जर्नी होती है दोस्तों। बस मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका बहुत तरक्की हो, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट आपका प्रोडक्ट का, आपके सर्विसेज का हो, और आप 1 स्टार से 5 स्टार तक जर्नी जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। भारत के लिए अच्छा एक मिसाल आप बने, ऐसे आपको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।